और अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था की, जिसे लेकर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि देश की जीडीपी के आंकड़ों से सभी को अलर्ट हो जाना चाहिए। राजन ने अपने जहां लिंक्डइन पेज पर एक पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि जब इनफॉर्मल सेक्टर के आंकड़े जोड़े जाएंगे तो इकोनॉमी में 23.9% की गिरावट और बदतर हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका और इटली से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये दोनों देश कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। राजन ने कहा कि जब तक वायरस पर काबू नहीं पाया जाता तब तक भारत में विवेकाधीन खर्च की स्थिति कमजोर बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक जो राहत दी है वो नाकाफी है। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में प्रोत्साहन पैकेज देने के लिए आज संसाधनों को बचाने की रणनीति पर चल रही है, जो कि आत्मघाती है। सरकारी अधिकारी सोच रहे हैं कि वायरस पर काबू पाने के बाद राहत पैकेज देंगे। वे स्थिति की गंभीरता को कमतर आंक रहे हैं। तब तक इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा है कि ये धारणा गलत है कि सरकार रिलीफ और साथ ही स्टिमुलस दोनों पर खर्च नहीं कर सकती है। राजन ने कहा है कि संसाधनों को बढ़ाने और चतुराई के साथ खर्च करने की जरूरत है। ऑटो जैसे कुछ सेक्टर्स की मांग में तेजी भी वी शेप्ड रिकवरी का प्रमाण नहीं है। तो जहां आपको याद होगा कि निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वी शेप्ड रिकवरी की उम्मीद है, लेकिन रघुराम राजन ने इसे नकारा है।